भाई लोग कांतारा चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 9 था, यानी कि सेकंड फ्राइडे। कैसा क्या भाई सेकंड फ्राइडे, मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि आज बॉक्स ऑफिस पे जंप आएगा और मजे की बात जंप आया है। कितना, क्यों, किस तरह, इससे पहले क्या हुआ, मेकर्स के नंबर्स आपको पता चल गए, उस पर भी बात करते हैं कि टोटल कलेक्शन हमारे अकॉर्डिंग और मेकर्स के अकॉर्डिंग क्या बन रही है। तो सारी डिटेल आपको सबसे पहले तो आज डे 9 सेकंड फ्राइडे की दूंगा, उसके बाद हम भाई साहब देखेंगे कि टोटल कलेक्शन क्या बन रही है। बट उससे पहले भी भाई वीडियो को लाइक करो गाइस, बड़ा दुख होता है यार, लाइक करना गाइस आप लोगों ने छोड़ दिया है। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इतना कमाल का डाटा बॉक्स ऑफिस, लेकिन आप 1000 लाइक्स भी नहीं कर पाते। क्या हो गया मेरा भाई यार, 1000 मिनिमम लाइक टारगेट होता है, तो भाई जल्दी से कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आज सेकंड फ्राइडे डे 9 पर टिकट से सोल्ड आउट गाइस कैसे हुए। तो आप सबको पता है, बल्कि पता कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा। तो गाइस जितनी भी मूवीज आफ्टर कोविड अपने डे 9 पर गई, डे 9 पर सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक जिस मूवी ने बुक माई शो पर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट की, उस लिस्ट में नंबर 1 पर पुष्पा 2 है। ये क्या चीज है पुष्पा 2 भाई, हर रिकॉर्ड में नंबर 1 है। तो कौन सी ऐसी नेक्स्ट मूवी होगी जो कि पुष्पा 2 की जगह लेगी, कमेंट्स में बताओ। खैर दोस्तों, पुष्पा 2 ने अपने डे 9 पर सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक 1,89,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे बुक माई शो पर। नंबर 2 पर छावा 1,74,000। नंबर 3 पर है कांतारा चैप्टर 1, जिसने अपने डे 9 यानी कि आज सेकंड फ्राइडे सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक 1,54,000 टिकट सोल्ड आउट किए। ओवरऑल ये थर्ड नंबर पर, और अगर इस साल की बात करूं तो सेकंड नंबर पर। नंबर 1 पर छावा, नंबर 2 पर भाई साहब कांतारा। कल की स्ट्रीट टू एनिमल, सैयारा, जवान सबको बीट कर दिया। अब ये तो बात सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक थी। अब देखते हैं कि 2 बजे के बाद क्या हुआ। तो भाई 2 से 3 के बीच में 30,100 टिकट सोल्ड आउट, फिर 3 से 4 के बीच में 27,800 टिकट सोल्ड आउट, फिर 4 से 5 के बीच में 28,100 टिकट सोल्ड आउट, फिर 5 से 6 के बीच में 32,800 टिकट सोल्ड आउट। यानी कि मैंने आपको कल भी बताया था और पिछले दिनों में बताता रहा हूं कि भाई फ्राइडे वाले दिन जब ये मूवी इवनिंग में एंट्री लेगी ना, इवनिंग आवर्स में, तो रेस्पॉन्स अच्छा होगा। देख लो मेरा भाई, 4 से 5 बजे तक 28,000, लेकिन जैसी इवनिंग आवर्स में एंटर हुई 5 से 8 32,800 टिकट से सोल्ड आउट। खैर 5 से 6 के बीच में 32,800 करने के बाद डे 9 पर, यानी कि आज डे 9 शाम के 6 बजे तक बुक माई शो पर इस मूवी ने 8.5 मिलियन टिकट सोल्ड आउट कर लिए। कितने? 8.5 मिलियन टिकट सोल्ड आउट। उसके बाद 6 से 7 के बीच में बिग जंप 38,000 टिकट सोल्ड आउट। भाई साहब परसों वेडनेसडे, कल थर्सडे और आज भाई साहब शाम के 6 बजे तक इस मूवी ने 38,000 टिकट सोल्ड आउट नहीं किए थे, लेकिन अभी किए। मतलब यहां से एक बात क्लियर होती है कि कल सैटरडे और परसों संडे पे फिर बिग जंप लोडेड है। खैर दोस्तों, 38,300 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद कांतारा चैप्टर 1 ने आज डे 9 पर सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक, अभी सुबह 6 से शाम 7 तक 3,12,000 टिकट सोल्ड आउट किए। 3,12,000 टिकट सोल्ड आउट। और कल कितने थे? थर्सडे पर कल थे 3,10,000, आज 3,12,000 और कल 3,10,000। देखो ये आज के ना भले ही 2,000 टिकट से ज्यादा सोल्ड आउट हैं, लेकिन इनको कम मत समझना। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इवनिंग, ये अभी शाम 7 तक, फ्राइडे के टिकट्स कल थर्सडे से कम होंगे, लेकिन ये अब भी भाई साहब कल थर्सडे से ज्यादा है, 2,000 ज्यादा। बट उससे भी बड़ी बात यह कि कल थर्सडे, परसों वेडनेसडे एंड भाई साहब ट्यूसडे, मंडे, हर वर्किंग डे पर नाइट आवर्स ने भाई क्या तूफान मचाया। तो मतलब अगर वर्किंग डे ने तूफान मचाया तो आज फ्राइडे के नाइट आवर्स तो वैसे ही अच्छे जाते हैं, क्योंकि कल सैटरडे छुट्टी है। तो भाई कमाल होने वाला है। तो बुक माई शो पर आज इस मूवी ने मेरी नजर में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब भाई साहब ये तो बुक माई शो की बात थी, टिकट सोल्ड आउट की। चलते हैं ऑक्यूपेंसी की तरफ कि क्या हो रहा है। पहले मैं बॉक्स ऑफिस देखूं भाई, नॉट बैड, यानी कि
एक रिकॉर्ड क्रिएट होने वाला है बताता हूं, बट पहले देख लेते हैं ऑक्यूपेंसी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई साहब कनाडा में इवनिंग ऑक्यूपेंसी नहीं आई, बट जितनी है देखते हैं। कनाडा मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 15, आफ्टरनून 36%। फिर भाई साहब जम उसके बाद गाइस अगर मैं तेलुगु में आऊं, तेलुगु की भी इवनिंग ऑक्यूपेंसी नहीं है, मॉर्निंग 16, आफ्टरनून 20। उसके बाद गाइस अगर मैं आ जाऊं तमिल पे, तमिल के दरगाह मॉर्निंग 17, आफ्टरनून 23। उसके बाद अगर मैं मलयालम मॉर्निंग 12, आफ्टरनून 18। हिंदी की बात करूं तो भाई साहब हिंदी, अच्छा मजे की बात, साउथ की चारों लैंग्वेजेस की इवनिंग ऑक्यूपेंसी नहीं आई, लेकिन हिंदी की आई है। मॉर्निंग 7%, आफ्टरनून 13 और इवनिंग 14। यानी कि इवनिंग तक हिंदी वर्जन ने आज एवरेज एवरेज मतलब हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स लिया। लेकिन कल अगर 7 करोड़ की नेट कलेक्शन ऑफिशियल आई है ना, आज उससे तो ज्यादा है कंफर्म। बट अभी देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस का क्या सीन है। तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो शाम के 7 बज रहे हैं, डाटा 1 घंटा पुराना होता है शाम 6 तक, तो मतलब नाइट के मेजर आवर्स रहते हैं। तो अभी तक 13 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। कल कितनी थी? 11 करोड़ समथिंग, और मूवी ने टोटल 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन की। आज तो 13 करोड़ अभी है और मेजर नाइट आवर्स रहते हैं। तो मतलब एक बात कंफर्म होती है कि 20 करोड़ की इंडिया से नेट कलेक्शन आज भी होगी। तो रिकॉर्ड बना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, 9 दिनों तक लगातार इस मूवी ने भाई साहब इंडिया से नेट कलेक्शन 20 करोड़ प्लस की है। अगले 2 दिन तो श्योर करेगी, लेकिन ये भाई साहब जो 2 दिन थे ना, थर्सडे और फ्राइडे, इन पे मुझे बड़ा डाउट था, लेकिन भाई 20 करोड़ प्लस ही आया। अब यहां पर मेरे अकॉर्डिंग 21 करोड़, अगर तो नाइट आवर्स ने कमाल परफॉर्म किया तो 21 करोड़, लेकिन 20 करोड़ तक इजीली आएगा। तो 20 करोड़ भी लेकर चलूं तो ये ग्रॉस बनती है 23 करोड़ समथिंग, 23, 24। ओवरसीज में ट्रेड के अकॉर्डिंग मेजर ड्रॉप है वो ड्रॉप कितना है, यानी कि 2 करोड़ की एक्सपेक्टेशन। इवन के आज फ्राइडे पे गल्फ साइड पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है, लेकिन फिर भी 2 करोड़। तो 24 + 2 26, मतलब कि भाई ट्रेड के अकॉर्डिंग कांतारा चैप्टर 1 की डे 9 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 26 करोड़ है। अब यहां पर आती है एक इंटरेस्टिंग चीज, मेकर्स का गाइस पहले पोस्टर कितना आया? 509 करोड़, जो कि था वीक 1 का, मतलब कि परसों वेडनेसडे तक का। अब कल थर्सडे की कलेक्शन मेकर्स के नंबर्स में ऐड नहीं, पहले मेकर्स के नंबर्स बताता हूं, उसके बाद अपने हम देखते हैं, यानी कि ट्रेड के। सो 509 करोड़ इन 7 डेज। उसके बाद अगर मैं डे 8 यानी कि कल थर्सडे का डाटा ऐड करूं, जो कि भाई 26 करोड़ आया, 26 करोड़ और आज का भी 26 करोड़, तो ये बन जाता है 561 करोड़। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग कांतारा चैप्टर 1 9 दिनों में 560 करोड़ तो कमा चुकी है मेरा भाई। और अगर ये 560 करोड़ कमा चुकी है, तो यहां से एक बात कंफर्म होती है कि कल थर्सडे वाले दिन ये मूवी भाई साहब, इस साल बॉलीवुड की 2 बड़ी मूवीज थी, छावा एंड सैयारा, तो सैयारा की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कल ये बीट कर देगी। कल डे 10 है इसका, और कलेक्शन लगभग मेकर्स के अकॉर्डिंग 590 600 करोड़ तक जाएंगी, और अगर बहुत अच्छा गया तो 600 करोड़ कंफर्म है। और सैयारा की लाइफ टाइम कलेक्शन 580 करोड़ आई थिंक सो इतनी थी। बट जो भी है भाई साहब, जो बड़ा रिकॉर्ड था वो बीट होगा मेकर्स के नंबर्स में। अब आओ जरा हमारे ट्रेड के नंबर्स। अब ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग ना जो डाटा चल रहा था, लगभग इस मूवी ने हम कह सकते हैं कि यानी कि कल 8 दिनों में 513 करोड़, यानी कि चलो 510 करोड़ मान लेते हैं। तो 510 करोड़ में गाइज अगर मैं ऐड करूं आज के 26, तो ये बनता है 536। देखो ना गाइज, डिफरेंस बहुत बड़ा बन रहा है। ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मेकर्स ने क्या किया। एक बात मुझसे बहुत से भाई पूछ रहे थे कि आपने ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियो में बोला कि भाई आज ओम्बले फिल्म्स ने वीक 1 की बॉक्स ऑफिस का पोस्टर डाला, इससे पहले डे 1, डे 2, डे 3 जो भी पोस्टर आए वो मेकर्स की तरफ से मतलब थे, लेकिन मेकर्स ने रिलीज नहीं किए। तो ये क्या चक्कर है? मतलब कि वो मेकर्स के अगर थे तो मेकर्स ने रिलीज नहीं किए, ये क्या चक्कर है? तो देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं। मेकर्स कई बार क्या होता है कि मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूं कि कई ऐसी अनाउंसमेंट्स होती हैं जो मेकर्स खुद नहीं करते, करवाते हैं। बोल दिया कि ये
अनाउंस कर दो एटसेट्रा। तो ये जो पोस्टर थे पहले, ये सारे मेकर्स की ही थे, याद रखना। खुद मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए। अब यही चीज मुझे समझ में नहीं आती कि मेकर्स का ही एक टाइप का पोस्टर था 7 दिनों का, 6 दिनों का 427 करोड़ मेकर्स का पोस्टर था, 6 दिनों का 427, और अगली ही दिन मेकर्स ने पोस्टर डाला 7 दिनों का 509, यानी कि आज। अब 509 में से 427 माइनस करो तो 82, तो क्या एक दिन में 82 करोड़ आया? ये बात ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो एट द एंड ना फिर भाई साहब ये ना हो कि कांतारा चैप्टर 1 की ट्रेड और मेकर्स की बॉक्स ऑफिस में एक मेजर डिफरेंस हो, और ये मेजर डिफरेंस कितना, 100 करोड़ प्लस। और बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। देखो मैं अगर आपको बताऊं ना, आप हिल जाओगे। अभी मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग जो हम ट्रैक कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग भाई साहब 530 करोड़ बना, 530 करोड़, 536 करोड़ हम कह सकते हैं। यानी कि अगर हम अपने भी अकॉर्डिंग चले तो मेकर्स के और हमारे नंबर्स में लगभग 30 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है, 30 करोड़ का डिफरेंस। बट यहां पर गाइस अगर मैं आपको ट्रेड का डाटा बताऊं, आप लोग हिल जाओगे। ट्रेड का डाटा 8 दिनों का, मेकर्स ने तो 7 दिनों की कलेक्शन 509 करोड़ बताई है ना। ट्रेड के अकॉर्डिंग 8 दिनों का डाटा 337 करोड़, नेट 403 करोड़, ग्रॉस ओवरसीज 72 और टोटल 475। ये 8 दिनों का डाटा है और मेकर्स का 7 दिनों का डाटा 509 करोड़। मतलब कहीं से कोई चीज मैच हो तो मैं बोलूं कि ये डिफरेंस इतना इतना है। कुछ सेंस ही नहीं बन रही है बॉक्स ऑफिस की। मैं यहां पे क्या भाई आपको बताऊं, बिल्कुल उल्टा फुल्टा हो चुका है। तो सिंपल 2 चीजें मैंने आपको बता दी, बल्कि 3 चीजें। मेकर्स के अकॉर्डिंग 560 करोड़, हमारे अकॉर्डिंग जो हम ट्रैक करते आ रहे हैं लगभग 530 करोड़ तक ये चली गई है, मतलब 30 करोड़ का डिफरेंस है। और ट्रेड के अकॉर्डिंग तो 475। अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग देखो तो अभी ही मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 9 दिनों की कलेक्शन में 100 करोड़ का डिफरेंस है। मैसिव डिफरेंस बनता है ये। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि अपकमिंग डेज में क्या होता है। मेकर्स को इस पर क्लैरिफिकेशन जरूर देनी चाहिए भाई, बनती है, क्योंकि भाई अचानक से ये चीज हो गई ना, मैंने नहीं देखा भाई ऐसा। इवन के 2025 में बड़ी मूवीज, मतलब कि अब देखो सिकंदर यार बड़ी मूवी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस में ऐसा मैंने नहीं देखा। वॉर 2 ले लो, कूली ले लो, ओजी ले लो, सैयारा ले लो, छावा ले लो, इनकी कलेक्शंस में ऐसा सिनेरियो नहीं देखा। तो यहां पर नहीं होना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट, वेट करते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।